नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है बाजीगर और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजीगर अनुवाद गैम्बलर 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित और मीनस मूवीज द्वारा निर्मित है। इसमें शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में है, जबकि सिद्धार्थ शिल्पा शेट्टी अपनी पहली फिल्म में दिलीप ताहिल और जॉनी लीवर सहायक भूमिका में है। राखी एक विशेष भूमिका में इसका साउंड ट्रैक अनु मलिक द्वारा तैयार किया गया था। 1991 के हॉलीवुड फिल्म ए किसन बिफोर डांस विव जेम्स डियर्स द्वारा निर्देशित मेट लिवर्सिन यंग अभिनीत के एक अनौपचारिक रीमेक। ये फिल्म एक युवा व्यक्ति के बारे में है जो अपने परिवार के पतन का बदला लेना चाहता है। बाजीगर एकमात्र मुख्य भूमिका के रूप में खान की सफल भूमिका थी। एंटी हीरो के रूप में उनकी पहली, साथ ही ये उनके 30 साल के करियर में 80 में ऐसे एक उनकी 8वीं फिल्म थी। काजोल की पहली व्यावसायिक सफलता और शेट्टी को पहली फिल्म थी। बाजीगर 12 नवंबर 2003 को दिवाली के त्यौहार के अवसर पर रिलीज हुई थी। 40 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म को दुनिया भर में 30 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। एक बड़ी वित्तीय सफलता के रूप में उभरने के अलावा ये फिल्म अपने सर्वश्रेष्ठ कंपनी पटकथा, साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन के कारण पिछले कुछ वर्षों में एक प्रसिद्धि भी बन गई है। ये खान और काजोल के बीच पहला सहयोग था जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़े में से एक बन गई। इसमें खान, काजोल, शेट्टी और मलिक को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने में मदद की और साउंड ट्रैक की 10 मिलियन के अधिक इकाइयों की बिकी। इस प्रकार ये वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। 39वें फिल्म पर पुरस्कारों में बाजीगर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ महिला पर दोनों शेट्टी के लिए सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक मलिक सहित 4 पुरस्कार जीते। सीमा और प्रिया के अमीर बिजनेसमैन मदन चोपड़ा की 2 बेटियां हैं। चोपड़ा मर्दर्शक में ऑटो रेक में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक अन्य प्रतियोगी विक्की मल्होत्रा ने उन्हें जानबूझकर जीतने दिया ताकि वो उनसे मिल सके। विक्की चोपड़ा को प्रभावित करता है और प्रिया के मन में उनके लिए भावनाएं विकसित हो जाते हैं। सीमा से प्रेम अजय के उसे अपने साथ आत्महत्या करने के लिए मना लिया क्योंकि उसके पिता उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। वो अहमद हैं, वो सुसाइड नोट लिख रहे होते हैं और उस पर लक्ष्याघात करते हैं। अजय ने उसे बताया कि वो केवल उसके प्रति उनके प्यार की परीक्षा ले रहा होता है और शादी का प्रस्ताव रखते हुए उसे अपने साथ भागने के लिए कहा। अगले दिन विवाह रजिस्टर कार्यालय खुलने के इंतजार करते समय अजय ने सीमा की इमारत की छत में धक्का दे दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। फिर वो चुपचाप उसका सुसाइड नोट उसके घर पर भेज देता है। चोपड़ा ने दलबाजी के मामले को बंद करने का आदेश दिया ताकि सुसाइड नोट आए बनने पर और अधिक समझदारी से बचा जा सके। उसके बाद प्रिया ने कॉलेज में एक पुराने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर करण सक्सेना की मदद से गुप्त रूप से जांच कर रखी। सीमा का एक कॉलेज मित्र भी जो उस पर क्रश था प्रिया को बताया कि उसके पास उसके हॉस्टल में एक दिन का पार्टी में सीमा और अजय की एक साथ तस्वीर है जिसमें पहले प्रिया फोटो देखने के लिए रवि के पास पहुंचती है। अजय को इस बात पर पता चलता है कि वो रवि को हत्या कर देता है। उनके संघर्ष में अजय उसे एक सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। तैयार है। इस प्रकार जांच दूसरी बार रोक दिया और गई। चोपड़ा ने विक्की और प्रिया की सगाई करने का फैसला किया। पता चलता है कि अजय धीरे धीरे चोपड़ा का विश्वास जीतने के लिए विक्की बन रहा है। फ्लैशबैक में माध्यम से ये पता चलता है कि चोपड़ा अजय के दिवंगत पिता सी शर्मा द्वारा संचालित कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, लेकिन जब अर्ध शर्मा को पता चलता है कि पैसे का गबन कर रहा है तो उन्होंने चोपड़ा को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। मदन ने अपनी जेल की सजा पूरी करने के लिए बाद माफ़ी मांगी और शर्मा की पत्नी ने अपनी पति को उन्हें फिर से नौकरी पर रखने के लिए राजी किया। अगले सुबह वोर बिजलानी माया के साथ राहुल दूसरा मौका देने के लिए आती है। राहुल विजयंती को उनके अपमान को बचाता है जिसके उनके प्रति अपना प्यार प्रकट होता है। शरारती बच्चे फंसे अंडे और टमाटर लेकर बिजलानी और माया को घर से बाहर निकाल देते हैं। बदला लेने के लिए बिजलानी और माया ने राहुल के घर की नीलामी शुरू कर दी। राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं से शॉर्ट के ऑर्डर की भरपाई के लिए वेबसाइट काम करने की कहा जिसमें समर्थन कार्यकर्ता सहमत हो जाते हैं। सफल हो 2 लाख एक ट्रक पर डिलीट कर लेते हैं। बिजलानी ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठगों की काम पर रखती है और ये समय पर ना पहुंचे। उनकी नापसंद के कारण राहुल आदेश के साथ समय पर पहुंच जाता है और बिजलानी और माया की गिरफ्तार कर जाता है। में रिपोर्ट दर्ज कराया जिसमें कहा गया है कि वो 10 दिनों के लापता है। चूँकि सबल जानता है कि दीप्ति को 10 महीने पहले मार दिया गया था, उसे अपने नए व्यक्तित्व से सत्यापन
होकर संदेह हो जाता है और वो उसका पीछा करते हुए एक मॉल में जाता है, जहां हत्या उसे रस्सी से गला लटकाकर मार देता है। श्रवण मौत की जांच के दौरान सत्या खुद को एक अप्रत्यक्षदर्शी के रूप में वर्मा के सामने पेश करता है गए तो उसने अपने पूर्व चेहरे का वर्णन किया। इसके बाद सत्या ने अजय को श्रुति के प्यार में फंसाने के लिए उस्काया और दोनों को कुछ तस्वीरों के लिए आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच देने के लिए कहा। इस बहाने के साथ कि उन्हें एक फिल्म में मुख्य महिला के लिए ऑडिशन देने का अवसर प्रेमी श्रुति के सहायता करने के लिए प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा रखता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास एमपीडी है, जबकि फ्लैशबैक का खुलासा जलाल अकबर द्वारा ऐश्वर्या से कहे गए शब्दों और डॉक्टर मार्क एंथोनी द्वारा खरगोश होती के शब्दों से होती है। ये पता चलता है कि अमर और ऐश्वर्या के परिवारों को 4 व्यवसायी द्वारा धोखा दिया जा रहा था, जिन पर उन्हें भरोसा था और इन्हें फिडो अंगूठियां प्रदान की गई थी। उनके घर के विस्फोट से अमर की अवस्था फैल गई और व्यवसायियों के द्वारा पैदा किए गए खतरे ने नई अनुसंधान पैदा कर दी। व्यवसायियों ने बाद में पीछा करने के लिए लेकिन असफल रहे। ऐश्वर्या और अमर को डॉक्टर एंथोनी से स्कूल में भर्ती कराया गया, जहाँ परिस्थितियों के कारण के अलग हो जाते हैं। वर्तमान में अमर दूसरे व्यवसायी की गला घोटकर हत्या करने का सफल हो जाते हैं। साथ ही खरोग को सोचते करने वाले सुराग भी छोड़ देता है। हालांकि इस विकार के कारण अमर को साबू मेनन की याद आती है, इस लक्ष्य को वो पहले मरने से विफल कर रहा होता है। फिर वो तेलुगु लोगों की संगठन वाटा के सदस्यों को मेनन की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। दुरई को करे भी है होकर वो घोटाले और इसमें दुरई की संलिप्तता को मीडिया के सामने उजागर करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन दुरई गिरफ्तारी से बच जाता है। मतिमारन ने घोटाले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दुरई को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने दुरई के सम्मान समारोह के दौरान समंगामा खड़ा कर दिया। इसमें होने वाली अराजकता में वो दुरई को पैर में गोली मार देता है और उसे बड़ी उपचार देता है जो उत्तर भारत प्रेमिका को दिया जाता था। उसे कार्बन मोनोऑक्साइड देना है और फिर उसे मस्तिष्क को मृत घोषित करने के बाद उसके अंगों को निकालता है। उसके बाद दुरई की मौत हो जाती है और हमले के छुपाते हैं। अंगदान घोटाले के विफल करने के प्रयासों के लिए मतिमारन को अंततः इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया जाता है। साबित है जिसे रामनगर प्रस्ताव कहा जाता है, क्योंकि रक्षा अनुबंध के अनुसार से उनके लिए भारी स्पष्ट सुनिश्चित हो जाएगी। स्वामी चंद्र मौलेश्वर कई क्लॉर्स टेस्ट के दौरान अपनी ऑलमंट सरकार की जीत सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर राव की दी गई सहायता को याद करते हैं और परमेश्वर को लिए खत्म करने का फैसला करते हैं। इसके रमन माधवन के लिए अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शन होता है। एक सुरक्षा संकट के माध्यम से अनुभवी राजनेता रमन के दावे को ठोस बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होने पड़ता है। उसके बाद जोसेफ फॉरेंसिक विशेषज्ञों से मिलते हैं और उसे नई रिपोर्ट देने और उन तथ्यों की शामिल करने के लिए कहने कि उन्हें पहले जानबूझकर बाहर कर दिया था। काली चमड़े की जैकेट पहने एक रहस्यमय व्यक्ति को अपनी कार से दूर जाते हुए देखने के बाद जोसेफ को मंत्री जीके की बेटी एक पत्रकार नंदा का फोन आता है। जो अब वो उसे एक सफ़ेद कार से अंदर किसी को बंदूक ताने हुए पुलिसकर्मी की तस्वीर दिखाते हैं। हैरान की ऐसा लग रहा है कि जिसने डॉक्टर सुदर्शन को उस कार में देखा है। उधर आईजी भरत चंद्रन आईपीएस जो केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रतिनिधित्व पर है, जो जांच में जोसेफ की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, वसूली से मुक्त करता है, जबकि श्रीदेवी उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे सच्चा प्यार भी हो जाता है। कनिकालाई के रूप में करता है और देखभाल करती है, क्योंकि कोई भी उसकी परवाह नहीं करती थी। पांडा ने अपने एक कबूतर को मार डाला, इसीलिए मारी ने पंडी को चाकू मार दिया। बाद में मारी अर्जुन के तस्करी वाले बहनों में से एक को ड्राइवर को पकड़ लेती है, जिससे अर्जुन का बेलू को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही चंदन छोटा हटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया लोगों को रिहा हो जाते हैं और लोग मारी का सम्मान करते हैं। जब अर्जुन मारी के कबूतर जो जलाकर बदला लेते हैं तो जिससे उसके 10 कबूतर मर जाते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वो अर्जुन के चंदन की जगह पर जाता है और अर्जुन और रवि और उनके गुंडों की पिटाई कर देते हैं। गनी को मारने का आदेश देती है। देवी अनिच्छा से पुलिस अधिकारी से शादी करते हैं जो उसकी जाति का है। एक अन्य एमएलए वकील के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं और कहते हैं कि गनी के एमएलए पुलिस
के लिए वो ही अपने एमएलए के पास जाता है, अपने माँ के हाथ में अपना गले लगाता है। तभी गनी को माँ के उसके खिलाफ शिकायत करती है, लेकिन गनी ने मत में दावा किया कि उसकी माँ गूंगी है। उसी दिन में वहाँ से वो गनी से बात करने से इनकार कर देते। अब मुजम्मा को अभी के बारे में पता चलता है और वो उसका सामना करती है। अभी के दुहरबाज के लौटने के पार्टी में मुजम्मा को उम्मीद था कि गनी उनके बायोपिक के नायक के रूप में काम करेंगे और उसके बाद अभी इच्छा से विरुद्ध सहमत हो जाते हैं। हालांकि अभी थिएटर संचालक की बातें सुनकर वो फिल्म के निर्देशक करने के अपने जुनून के कारण अपने मन बदल लेते हैं, लेकिन अपने खराब अनुकूल के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। देवेंद्र और केंद्रीय मंत्री राममूर्ति हत्या के पीछे उनके मास्टरमाइंड है। चंद्रकांत की मदद से शंकर ने बनारस में सबूतों के साथ वीरेंद्र और राममूर्ति को गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। वीरेंद्र निकाब हो जाते और भाग जाते, जहां अरुण उसका पीछा करता है, लेकिन देवेंद्र उसका लोग लगाता अरुण के सिर में मारते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप